वेलकम टू बीके राज क्लासेस। दोस्तों, हर तरह के ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। डू ए लिटिल बट डू गुड। छोटा ही करो लेकिन अच्छा करो। अगर आप बीके राज क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है थेल्स परिमेय, क्लास 10th का परिमेय 6.1 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यह परिमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट परिमेय है क्योंकि इसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस परिमेय के अंदर क्या बात है और इस 6.1 परिमेय क्या है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। फिर से देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। चलिए इसे पिक्चर के द्वारा समझते हैं। पिक्चर में क्या कहा गया था? यदि किसी त्रिभुज में, देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो ये एक भुजा हम इसको ले लेते हैं BC, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा तो A और AB और AC दो भुजा हो गया, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो देखिए, दो कौन सा बिंदु है? एक D है और एक E है। L रेखा दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, अन्य दो भुजाएं कौन था? AB और AC जो भुजा था दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होता है। इसका कहने का मतलब है AD बटे DB बराबर हो जाता है AE बटे AC। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉल्व में पहले एक पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर में क्या है? एक त्रिभुज लिए हम ए, उसका नाम रख दिए ABC। उसके बाद क्या किए? इसमें एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना था। एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे तो जो AB और AC को बिंदु, AB को D बिंदु पर काटती है और AC को E बिंदु पर काटती है। उसके बाद हम लोग क्या किए, आगे देखते हैं। पहले दिया है, हम लोग को क्या दिया है? दिया है में ही माने हैं। क्या माने? क्योंकि हम लोग को तो पिक्चर उसमें दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखे माने। दिया है, माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है कि एक भुजा BC, एक भुजा ये B और C के समानांतर एक रेखा L खींचा। एक रेखा जो है, ये रेखा जो है इसका नाम L है, खींचा गया है, जो अन्य दो भुजाओं को AB एवं AC को, AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D एवं E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, बिंदु D एवं E पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा हो गया AB और AC को जो है बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB बटे AD बराबर AE बटे AC। मतलब ये हम लोग को सिद्ध क्या करना है? AD बटे DB और बराबर में कौन होना चाहिए? AE बटे EC। देखिए, हम लोग को यही सिद्ध करना है नीचे में। तो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे? पहले अब देखिए क्या किए, रचना। रचना में क्या है? DM लंब है AC, DM लंब AC। देखिए DM यहाँ पे देखिए D है और ये M यहाँ है, तो DM लंब जो है ऊपर में A था, नीचे में C, तो AC पर लंब है। उसी तरह EN लंब जो है AB पर है। उसके बाद देखिए इधर क्या लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए B को E से, अब देखिए ये B को E से मिलाया
एवं सी को डी से मिलाया। सी देखिए, सी कहाँ है मेरा, सी यहाँ है, सी को डी से मिलाया। सी से डी को जब मिला देते हैं तो अब प्रमाण में देखिए क्या कर रहे हैं, प्रमाण में एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, देखिए पहले ए डी ई कहाँ है, ट्रेंगल ए डी ई, ए डी ई, इस ट्रेंगल का बात कर रहे हैं, ए डी ई मतलब ये ट्रेंगल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। अब देखिए इसके नीचे में क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार मेरा ए डी और ई एन है। इस ट्रेंगल में देखिए ए डी किधर है, आधार ए डी, ए डी, ए और डी ये हम लोग का हो गया आधार, और शीर्षलंब देखिए इसका कौन सा है, तो शीर्षलंब हो जाएगा हम लोग का, यहाँ देखिए शीर्षलंब में क्या लिखे थे, शीर्षलंब में लिखे थे ई एन, देखिए ई एन। ये ट्रेंगल का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें से हम लोग का आधार हो जाएगा ए डी, ए डी हो गया आधार और शीर्षलंब हो गया ई एन, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। उसी तरह फिर इसमें से दूसरा ट्रेंगल देखिए कौन सा है, दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई देखिए, बी ई डी, बी ई डी ये ट्रेंगल हो गया। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 और आधार गुना शीर्षलंब करना है, तो देखिए इसमें कौन सा भुजा लिया गया है, बी डी गुना ई एन, बी डी गुना ई एन, बी और डी, देखिए ये भुजा हो गया हम लोग का बी और डी, ये हो गया हम लोग का आधार, और शीर्षलंब में हो जाएगा ई एन, ये एक त्रिभुज में हो गया। इसके बाद देखिए इसको क्या किया हम लोग, ये दोनों एरिया ट्रायंगल का लिख दिया, उसके बाद देखिए इधर में जो था सेम लिख दिया, इधर में 1/2 कट गया, और इसमें क्या कट गया, देखिए ई एन था दोनों कट गया। उसके बाद बचा क्या, ए डी और ए बी, तो यहाँ पे ए डी और बी डी को लिख दिया और इसको समीकरण 1 मान लिए। पुनः देखिए हम लोग अभी इस ट्रायंगल के लिए काम किए थे ए डी ई, और उसके बाद इसमें डी बी ई के लिए काम किए थे। अब फिर से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ऊपर में है ए डी ई, लेकिन अंतर क्या है, उस बार में हम लोग आधार इसको माने थे तो शीर्षलंब मेरा ये हुआ था, इस बार आधार इसको मानेंगे तो शीर्षलंब मेरा ये हो जाएगा। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्या होगा, 1/2 आधार, आधार में हम लोग क्या लिए ए ई, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं ए डी ई में, इस बार आधार हम लोग का है ए ई, तो ए ई का शीर्षलंब कौन हो जाएगा, डी एम, तो देखिए डी एम लिखे हैं। उसी तरह नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, उस बार ये वाला लिए थे ना, इस बार क्या ले रहे हैं, सी, देखिए सी यहाँ है, डी और ई, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हम लोग का आधार हो जाएगा ई सी, ई सी देखिए लिखे हैं, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा यहाँ डीएम, देखिए डीएम लिखे हैं। ऐसा होता क्यों, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो हम लोग का ट्रायंगल यहाँ से और ऐसे करके गया हुआ है, लेकिन इसका शीर्षलंब हम लोग का कभी अंदर नहीं होगा, तो इसका शीर्षलंब बाहर ही ना जाएगा, तो देखिए बाहर में इस पे शीर्षलंब दिया हुआ है, तो ये हम लोग का शीर्षलंब हो जाता है और आधार हम लोग का बस इतना सा ही हो जाता है। तो उसके बाद इसको क्या किया, देखिए ये सेम 1/2 था, 1/2 ये कट गया, उसके बाद डीएम डीएम सेम था, ये कट गया, क्या बचा हम लोग का एई और एसी, देखिए ये दोनों हम लोग का बच गया। तो इसको जो हम लोग क्या किए, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 मानने के बाद अब यहाँ पे देखिए कुछ बात लिखे हैं, इसमें हम लोग का क्या हुआ, जब उस बार पढ़े थे तो हम लोग का क्या हुआ था, एरिया अभी जो जस्ट पढ़े थे ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे, ये ट्रायंगल लिए थे, ऊपर में दोनों का ट्रायंगल सेम हो रहा है, लेकिन नीचे में जो है अलग अलग ट्रायंगल हो रहा है। अगर ये इसका नीचे वाला ट्रायंगल और पहले इक्वेशन 1 का नीचे वाला ट्रायंगल दोनों को सेम कर दे तो इसको आसानी से हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, चूंकि त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई, चलिए पहले त्रिभुज को देखते, एक ही आधार डी ई है, देखिए एक ही आधार कैसे, हम लोग डी बी ई के लिए काम करते थे, यही इसका आधार हुआ। उसी तरह अगर हम लोग इस पे बात करें सी डी ई,
फिर भी यही आधार हुआ, मतलब ये दोनों त्रिभुज में आधार एक ही है। जब एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखे हैं, चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार DE एवं एक ही समांतर रेखाओं DE एवं BC के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एवं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 में जब देखें कि मेरा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE था और उसके समीकरण 1 में जो देखे तो वो क्या था, ट्रायंगल BDE, ये दोनों अलग था। इसको जब हम लोग बराबर कर दिए तो हम लोग का एक तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड का क्या होगा, वो भी बराबर होगा। इसलिए हम लोग नीचे देखिए क्या किए हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 और 3 से समीकरण 1 में क्या बचा हुआ था, AD बटे BD ये बचा हुआ था, और समीकरण 2 में हम लोग का क्या बचा था, AE बटे AC। देखिए यहाँ AE बटे EC ये सिद्ध हो गया। और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।